अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिज़वान। आज मैं आपके लिए रमज़ान के लिए एक और रेसिपी लेके आई हूँ। मूंग और माश की दाल के दही बड़े मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। तो चल के देखते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार से दही बड़े आप रमज़ान में इफ्तारी पे कैसे बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास सबसे पहले माश की दाल है 1 कप। साथ ही मेरे पास है मूंग की दाल 1/4 कप। 1/4 कप मूंग की दाल लेनी है, 1 कप माश की दाल लेनी है। इन दोनों को भिगोना है, जिसका स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। बेकिंग सोडा इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। और बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा 1 चुटकी। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास है जो कि 1 टीस्पून मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। और साथ ही मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप बारीक वाली ले लें या बड़ी वाली ले लीजिए। 2 लेनी है। माश और मूंग की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दीजिए पानी में, और इस तरीके से वो कुछ लगेगी। अब बारी आती है इसको पीसने की। दाल को अच्छे तरीके से पीसना है, पेस्ट बनाना है। पानी की ज़रूरत अगर हो, वैसे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़े तो आप बहुत थोड़ा सा डालिएगा, वरना पतला बैटर बनाएंगे तो दही बड़े तैयार नहीं हो सकेंगे। और साथ ही आपको दाल के साथ ही हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट भी पीसना है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ दाल पीस के दिखा रही हूँ, और जो बची हुई दाल है उसमें मैं हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के पीस लूँगी। तो इसको अच्छे तरीके से फ़ाइन पेस्ट इसका बनाना है, जो कि गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बीच में दिखा रही हूँ कि वैसे तो ये पेस्ट जो है वो सही है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर मैं इसको पूरा का पूरा पीस लूँगी। तो इस तरीके का पेस्ट होना चाहिए, गाढ़ा सा, और दाल बिल्कुल पिसी हुई होनी चाहिए। और इसी तरीके से बाकी दाल मैं पीस लूँगी, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। तो यहाँ पे मैं बची हुई दाल में बाकी 2 चीज़ें डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी, पीस लूँगी। और अब जो है मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी। दाल, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट इस पेस्ट में मौजूद है। अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और बेकिंग पाउडर इसमें मैं डालने जा रही हूँ 1 चुटकी। अब मैं इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटूँगी, ताकि इससे अच्छे दही बड़े जो हैं वो तैयार हो सकें। तो इसी तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए आपको लगातार इसको फेंटना है। अब मैं फ्राई कर रही हूँ, और बहुत हल्की आंच पे आपको तेल में इनको फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो बीच में से वो कच्चे रह जाएंगे अंदर से, और फिर ख़राब हो जाएंगे। तो इसको आप डाल दीजिए इस तरीके से। और जितना साइज़ आपको रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप जो है इनको पानी में भिगोएंगे और तैयार करेंगे तो इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो अभी आप साइज़ जो है वो छोटा रखेंगे तो फिर बाद में वो साइज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। और
ये अपना शेप भी चेंज करेंगे। जो शुरू में आपको लग रहा होगा कि लंबे तैयार हो रहे हैं, अब वो जो है वो राउंड हो गए हैं। तो इसी तरीके से ये बन जाएंगे और हल्की आंच पर फ्राई करना है। हमेशा की तरह किसी भी चीज़ को, बैटर वाली चीज़ को तेल में डाल के फ़ौरन चमचा नहीं चलाते, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा पकने दीजिए, उसके बाद इसको चमचा इसमें चलाइए और हल्की आंच पे फ्राई कर लीजिए, ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर तक जो है वो सॉफ्ट पक जाए। गोल्डन से ये बड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं और अब मैं इनको निकाल रही हूँ और आपको ख़ुद भी जो है वो नज़र आएगा कि कितने प्यारा कलर इन पे आया है। और इसी तरीके से आप बाकी सारे जो हैं वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप जितने तैयार करें आप उतने ही यूज़ करें, आप इनको स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो बाकी दाल का बैटर है उसको यूज़ करते हुए बड़े जो है तैयार कर लीजिए। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सादे पानी में आपको जो बड़े आपने तैयार किए हैं उनको डालना है। जितने आप खाना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं उतने पानी में डाल दें और इनको सॉफ्ट होने दें और ठंडा करके डालिएगा। और ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे तरीके से जो है वो, इसको फिर मैं निकाल लूँगी। तो इस तरीके से जितने आपको तैयार करने हैं सिर्फ उतने ही पानी में डालिएगा। फिर बाकी के आप स्टोर भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। जो एक्स्ट्रा आपके पास बच गए हैं उनको फ्राई करने के बाद ठंडा करके एक ज़िप लॉक बैग में डाल दीजिए और इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। और जब आपको बनाने हों तो फिर आप निकालें और थोड़ा सा गर्म पानी लें, उसमें ये डालें, सॉफ्ट होने दें और फिर दही बड़े मज़ेदार से तैयार कर लीजिए। अब मेरे पास आधा किलो दही है, 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालूँगी, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालूँगी, नमक हस्बे ज़रूरत और दूध भी इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। हाफ़ टी स्पून मैंने अपने हिसाब से इसमें नमक डाला है। कॉर्नफ्लावर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून और चीनी मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई। चीनी अगर आपको नहीं पसंद मीठे दही बड़े तो आप 1 टीस्पून चीनी तो ज़रूर डालें और बाकी आप चेक कर लीजिए कि आपको कितनी ज़रूरत है। नमक और चीनी का हिसाब आप इसको चखते रहिए और इसमें फिर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसमें दूध डालती रहूँगी और इसको पतला करती रहूँगी और जितनी कंसिस्टेंसी दही की मुझे चाहिए उतनी मैं रखूँगी और आपको जिस हिसाब से दही की कंसिस्टेंसी पसंद है आप उतनी रख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और कोशिश करें कि कोई लम्प्स ना रहें, दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे दही बड़े जो मेरे पास हैं, जिनको मैंने भिगोया हुआ था, वो सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इस तरीके से आपको इनको दबा दबा के हल्के हाथ से निकालना है। सारा पानी इसमें से निचोड़ लेना है, निकाल देना है। तो सारे दही बड़े इस तरीके से दबा के प्रेस करके पानी निकाल लीजिए और प्लेट पे रख दीजिए। अब मैं दही बड़ों को असेंबल कर रही हूँ। सबसे पहले आपको जिस डिश में आप तैयार करेंगे दही थोड़ा सा डालना है, फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी बड़े और इसका साइज़ आप देखें ये फूल गए हैं पानी में डाल के। तो जब आप फ्राई करें तो साइज़ का ध्यान रख लीजिएगा, बहुत बड़ा कर देंगे तो पानी में डाल के वो और बड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको डालना है और इसके ऊपर दोबारा से अब मैं दही डालूँगी और दही की कंसिस्टेंसी भी आपको नज़र आ रही है कि इसको ना तो ज़्यादा पतला किया है ना ज़्यादा गाढ़ा किया है। और ये डालने के बाद इसके ऊपर मैं
दही बड़ों का मसाला डालूँगी, हरी चटनी डालूँगी और इमली की चटनी डालूँगी। दही बड़ों का मसाला इस पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द दूँगी और आप कोई और सा मसाला डाल सकते हैं जो कि आप दही बड़ों के साथ खाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर मैं इमली की चटनी थोड़ी सी डालूँगी और हरी चटनी से इसको गार्निश करूँगी। और इस तरीके से दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप इनको एक दफ़ा बनाएंगे, आप इनको बार बार बनाएंगे, क्योंकि अगर आप सही से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपके पास दही बड़े इतने अच्छे बनेंगे कि आप यही रेसिपी को फॉलो करेंगे। सिंगल सर्विंग भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। सिंगल सर्विंग कैसे करेंगे? दही डालेंगे, दो बड़े इसके ऊपर रखेंगे, उसके बाद इसको दही से कवर करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर दही बड़ों का मसाला और चटनियाँ डालेंगे और इस तरीके से आपकी सिंगल सर्विंग जो है वो तैयार हो जाएगी। तो या तो आप सारे एक साथ बना सकते हैं या आप इंडिविजुअल सर्विंग कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत मज़ेदार से दही बड़े तैयार हैं। आप इसको मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई करें और आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट बनेंगे और इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप जो है वो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। और इस तरीके से मैं आपको खा के दिखाऊंगी कि अंदर से बिल्कुल ये पके हुए हैं और कच्चे नहीं हैं। और इसी बात का ध्यान आप अगर रखेंगे तो आपके पास भी दही बड़े बहुत अच्छे तैयार हो सकेंगे। रेसिपीज़ बाय सबर रिज़वान को फॉलो कीजिए ताकि आपको रमज़ान के लिए रेसिपीज़ मिल सकें। और सपोर्ट करने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिज़वान। आज मैं आपको लहसुन की चटनी वाले दही बड़े बनाना सिखा रही हूँ और ये बहुत ख़ास रेसिपी है। वैसे तो आप रूखे खा ही सकते हैं, लेकिन रोटी के साथ इनको खाया जाता है। और लहसुन की चटनी इसमें इस्तेमाल की गई है जो कि एक बहुत मज़ेदार फ्लेवर इस रेसिपी को देगी। इसके अलावा बहुत सॉफ्ट दही बड़े बनने वाले हैं, बहुत फ्लेवर्स इसमें आपको मिलेंगे। रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मुझे यकीन है कि आप इसको गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे जब बनाएंगे तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे ये। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगा 1.5 कप बेसन और 1 कप पानी। तो बेसन छना हुआ है, इसमें मैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक डाल रही हूँ और इसको मैं पानी डालने से पहले मिक्स कर लूँगी। याद रहे कि बेसन को आप छान के यूज़ करें, बग़ैर छाने यूज़ नहीं करना। पानी अब मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहिए और मिक्स करते रहें। और कंसिस्टेंसी ना बहुत गाढ़ी होनी चाहिए ना बहुत रनी होनी चाहिए। जाएगा इसमें 1 कप पानी, लेकिन अगर आपको लगे कि पानी की मज़ीद ज़रूरत है तो आप 1 से 2 खाने के चम्मच मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप पानी पूरा इसमें शामिल हुआ है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत रनी है ना बहुत गाढ़ी है। और मिक्स आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि कोई लम्प्स ना रह जाएं और बिल्कुल ये परफेक्टली स्मूथ बैटर जो है वो तैयार हो सके। अब आपको जब ये पॉइंट आ जाएगा तो आपको इसको 5 मिनट के लिए फेंटते रहना है इसी तरीके से। तो कोशिश करें कि डायरेक्शन एक ही हो और इस तरीके से
इसको फेंटें 5 मिनट के लिए। रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेहतर आएंगे इससे। तो तेल गरम मैंने कर लिया है। चेक करने का तरीका ये है कि इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखें। और अब मैं इसमें जो है वो बड़े डाल रही हूँ। अगर आपके घर में दही बड़ों का साइज़ बड़ा होता है तो आप उस हिसाब से डालें, और मेरे घर में मीडियम साइज़ के खाए जाते हैं और मेरे हिसाब से ये साइज़ बेस्ट है, तो मैं उस हिसाब से बैटर डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना कि आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाए, पलटना मुश्किल हो जाए, लेकिन इस तरीके से आप डाल दीजिए और फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना। ऑब्वियस सी बात है, अभी ये बैटर कच्चा ही है और आप चम्मच चलाएंगे तो शेप ख़राब हो जाएगा। तो जब थोड़े बहुत ही पक जाएंगे इस तरीके से, तो फिर आप इनको पलट सकते हैं और मूव अराउंड कर सकते हैं। मीडियम लो आंच पे आपको फ्राई करने हैं, और आंच तेज़ होगी तो ये कच्चे रह जाएंगे बीच से और फिर सही से बनेंगे नहीं। तो आंच का आपको बहुत ख़याल रखना है। और इस तरीके से आप इनको फ्लिप करके हर तरफ से पका लीजिए, फ्राई कर लीजिए। और जब ये इस तरीके के गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो फिर ये रेडी है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। निकाल के आप इनको ठंडा होने दें, फिर अगले स्टेप की तरफ मैं चलूँगी। दही अब मैं तैयार कर रही हूँ, जिसमें जाएगी लहसुन की चटनी। ये घर की बनी हुई है, 1 चाय का चम्मच भर के। इसके अलावा आधा चाय का चम्मच नमक, और दही इसमें जाएगा 300 ग्राम्स। इसके अलावा आधा कप पानी इसमें मैं शामिल करूँगी। लहसुन की चटनी घर पे बनाने का तरीका और रेसिपी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप चटनी ज़रूर बनाइएगा और फिर उसको दही बड़े बनाने में इस्तेमाल कीजिएगा। तो दही में मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और आपको पता होगा कि दही बड़ों में भी नमक है और लहसुन की चटनी में भी नमक है। तो नमक अगर आपको कम खाना है तो आप कम डालिए। तो चटनी अब मैंने इसमें डाल दी है, 1 चाय का चम्मच भर के डाली है। आप चाहें तो आप जब दही को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, पानी वानी डाल के आप चख सकते हैं। अगर आपको लगे कि चटनी का टेस्ट या फ्लेवर कम है तो आप चटनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इसके ऊपर भगार भी होगा जिसमें 1 चाय का चम्मच चटनी मज़ीद जाएगी। तो उसको माइंड में रखते हुए आप चटनी को बैलेंस कर लें जितनी आपको खानी है। तो चटनी डालने के बाद दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि चटनी पूरे तरीके से इसमें मिल जाए। और इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी इसमें पूरा ही जाएगा और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँगी। जब बड़े ठंडे हो जाएंगे तो आपको रूम टेम्परेचर पानी में इनको डालना है, 5 मिनट के लिए भिगोना है। और ये वाला स्टेप करना ज़रूरी है। तो रूम टेम्परेचर पानी में ठंडे किए हुए बड़े आप 5 मिनट के लिए भिगो दीजिए इस तरीके से। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब बारी आती है इनको निकालने की। तरीका ये है कि आपको एक एक बड़ा लेना है, उसको हल्के हाथ से दबाना है, पानी स्क्वीज़ करना है और फिर प्लेट पे रख दीजिए। इस तरीके से आपको दोनों हाथों के बीच में इसको रख के दबाना है और पानी इसमें से निकल जाएगा। बहुत ज़ोर से नहीं दबाना, बस हल्के हाथ से दबाना है, इतना कि पानी इसमें से निकल जाए। और ये प्लेट पे मैं रख रही हूँ। तो दही में अब मैं ये बड़े डाल रही हूँ और हल्के हाथ से सारे डालने के बाद मिक्स कर लीजिएगा और फिर मैं लास्ट स्टेप की तरफ जाऊँगी।
अब दही बड़ों के ऊपर भकार होगा, तड़का होगा, जो भी आप कह लें, इसके लिए आपको चाहिए होंगी साबुत लाल मिर्चें 7 से 8, ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा इसमें जाएगी लहसुन की चटनी 1 चाय का चम्मच, और तेल इसमें जाएगा 1/4 कप। तेल गरम कर लिया है, अब इसमें साबुत लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ। लाल मिर्चों को हल्का सा कलर देना है, तो आप फ्राई कर लें इनको थोड़ी देर के लिए। जब ब्लैकिश कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। इस तरीके से होनी चाहिए। तो आप इसमें ज़ीरा ऐड कर दीजिए, ज़ीरे को थोड़ा सा कड़कड़ा लें और फिर इसका चूल्हा बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें चटनी डलेगी। ये पॉइंट आपको लाजमी फॉलो करना है कि ज़ीरा डालने के बाद इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद आप फ्लेम ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद चटनी डालेंगे। तो चटनी अब मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच भर के तकरीबन मैंने इसमें डाली है, और बस इसको कुछ ही देर के लिए मिक्स कर लीजिए। और अब ये जाएगा दही बड़ों के ऊपर। अब जो लास्ट चीज़ मैं इसमें डालूँगी वो है दही बड़ों का मसाला। थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी। ये मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस मसाले की और चटनी की रेसिपी डाल दूँगी, और आप फ्रेश घर पे मसाला पीसें और फिर दही बड़ों के ऊपर डाल के खाएं तो आपको डबल मज़ा आएगा। तो लहसुन की चटनी वाले दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे ये, ख़ास तौर पे जब आप गर्मियों में रोटी के साथ इनको खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इसमें जो चटनी ऐड की हुई है और जो पूरा फ्रॉम स्क्रैच बड़े बनाए हैं और दही में जो चीज़ें ऐड की हैं, जो लाल मिर्चें हैं इसमें, उनके साथ आप इनको एंजॉय करें। और मैं तो कर रही हूँ, यू कैन डू द सेम। आपको ये रेसिपी ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ये रेसिपी जो है वो बनाई हुई है और बहुत कम लोग खाते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि कुछ नया ट्राई करें। एंड आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। अच्छे दही बड़ों की निशानी यही होती है कि जब आप उनको खाएं तो अंदर से उनका एक जाल टाइप का बना हुआ हो, तो जाल आपको नज़र आ रहा होगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।